हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, एसएससी एमटीएस एग्जाम 2022 जो 11 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। आज के सेकंड शिफ्ट में किस तरह का प्रश्न पूछा हुआ था, सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, 100% सही उत्तर के साथ इस वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन का आंसर बताने वाला। दोस्तों, ये 100% रियल प्रश्न है, आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ प्रश्न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन यानी घंटे पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि आगे का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज के सेकंड शिफ्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज के सेकंड शिफ्ट का पहला प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? यह है भगवंत मान। कौन है? तो भगवंत मान। दोस्तों, ये करंट से सवाल पूछा हुआ है। आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम में हाल फिलहाल में जो चर्चे में चल रहे हैं उससे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ज़्यादा नहीं, जो हाल फिलहाल में चर्चे में चल रहे हैं उससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पंजाब अभी हाल फिलहाल में चर्चे में चल रहे हैं, इसीलिए पंजाब के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ दिया है। तो आप लोग 2022 में जितना भी हाल फिलहाल में घटना हुआ है सभी को आप लोग एक नज़र देख लेंगे। सभी को आप लोग एक नज़र देख लेना है और फिर एग्जाम देने के लिए जाना है। आपको पहला पूछा था मुख्यमंत्री कौन है पंजाब का, तो भगवंत मान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछा हुआ है, ये भी करंट से पूछा हुआ है। क्रिकेट तो सब लोग खेलते हैं, आईपीएल मैच की शुरुआत कब से हुई है? आईपीएल मैच की शुरुआत कब से हुई है? आप लोग क्रिकेट बहुत खेलते हैं और बहुत इंटरेस्ट रहता है। चलिए आप लोग बताइए कब से आईपीएल की शुरुआत हुई है, कमेंट में जरूर लिखें। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। प्रथम आईपीएल को आईपीएल 1 भी कहा जाता है। 2008 का आईपीएल 18 अप्रैल से 1 जून के बीच आयोजित किया गया था। 2008 में आईपीएल 18 अप्रैल से 1 जून के बीच आयोजित किया गया था। पहले आईपीएल में 8 टीमों ने भाग लिया था। पहले आईपीएल में कितना टीम ने भाग लिया था? और इस दौरान 59 मैच आयोजित किए गए थे। 59 मैच आयोजित किए गए थे। दोस्तों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसी में से बहुत सारे प्रश्न बनने की चांस बन सकता है आगे के शिफ्ट में। पहला तो पूछा है आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। आगे के शिफ्ट में पूछ दे 2008 में कितने तारीख को यह आयोजित किया गया था, तो यह 18 अप्रैल से 1 जून के बीच आयोजित किया गया था। आईपीएल में कितने टीमों ने पहले भाग लिया था, तो यह 8 टीमों ने भाग लिया था और इस दौरान 59 मैच आयोजित किए गए थे। तो इससे 3-4 प्रश्न आपके आगे के शिफ्ट में 100% जितना भी मैं बताता हूं दोस्तों 100% आगे के शिफ्ट में पूछ दिया जाता है। आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 का विजेता कौन है? आगे के शिफ्ट के लिए जितना भी कराया जाता है सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। 2022 का विजेता कौन है? तो यह गुजरात टाइटंस है। कौन है? गुजरात टाइटंस है। 2022 की विजेता बन गई है, जबकि राजस्थान रॉयल खिताब से चूक गए। राजस्थान रॉयल्स खिताब से क्या हुआ है? चूक गया है। सिर्फ ध्यान रखना है 2022 का आईपीएल का विजेता कौन है, तो यह गुजरात टाइटंस है। चलिए आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग का गुजरात टाइटंस का फेवरेट खिलाड़ी कौन है? आप लोग जरूर कमेंट करें। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मस्त प्रश्न पूछा हुआ था। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य की स्थापना किया गया था। बिहार का पूरा नाम क्या था? बिहार का पूरा नाम क्या था? बिहार का पुराना नाम और मगध के रूप में जाना जाता था, लेकिन पटना का पुराना नाम भी पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पालीथोबोथरा, पालीनेफ और अजीमाबाद रहा है। तो कितना नाम है? पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, पालीबेथरा, पालीनीफ और आजिमाबाद है। अच्छा दोस्तों, मगध साम्राज्य की बात हुई है। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी तब इसकी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो मगध बनाई थी। मौर्य साम्राज्य जो स्थापना किया था तो उसकी राजधानी कहाँ बनाया था? तो मगध में ही बनाया था। चलिए, बिहार से अभी तक केवल एक राज्य अलग हुआ है। बिहार से अभी तक केवल एक राज्य अलग हुआ है, उसका नाम क्या है? झारखंड। झारखंड अभी से बिहार से केवल एक राज्य अलग हुआ है, वो झारखंड है। बिहार का एरिया की बात कर ले, बिहार का एरिया तो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, बिहार का गवर्नर कौन है वर्तमान में? तो फागू चौहान है। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है। बिहार का राजधानी कैपिटल क्या है? तो यह कहाँ है? तो पटना है। और चीफ मिनिस्टर कौन है? तो नीतीश कुमार है। मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। पॉपुलेशन की बात कर ले बिहार की तो 9.9 करोड़ 2011-12 की जनगणना के अनुसार यह आंकड़ा दिया हुआ है। कितना है? तो 9.9 करोड़। चलिए, 2021 में जनगणना होने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हो पाया, इसीलिए पुराना डाटा पे ही एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए पुराना डाटा को ही आप लोग याद रखेंगे। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये साइंस बायोलॉजी से प्रश्न पूछा हुआ है, जो सभी लोग बहुत ही आसान, सभी लोग इस तरह के प्रश्न पढ़ के ही जाते हैं। ये बहुत ही आसान प्रश्न पूछा हुआ था। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, जिसे सुसाइड बैग भी कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, ये हिस्ट्री से प्रश्न पूछा हुआ है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। और आगे एक शिफ्ट में पूछ दे प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। चलिए
अगर आगे एक शिफ्ट में और भी इससे ज़्यादा पूछ दे, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, तो यह 1526 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में 30 साल के बाद हुआ था दूसरा। और 1556 ईस्वी में बैरम खान अकबर का सेनापति था एवं हेमू शेरशाह सूरी का सेनापति था। अकबर और हेमू के शेरशाह सूरी के साथ क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। कब, 1556 में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के साथ हुआ था। मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। कब हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध, 1761 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीनों आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे, आगे की शिफ्ट में पूछ ही सकता है। जितना रिलेटेड क्वेश्चन बताए जा रहे हैं साथ में कवर कराते हुए हम लोग जा रहे हैं, आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। आप लोग ध्यान नहीं रखते हैं और एग्जाम में प्रश्न छोड़ के आ जाते हैं, जिससे रिजल्ट गड़बड़ा जाता है और दूसरे कोई बाजी मार जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जितना हमको मेहनत लगता है ये एनालिसिस कराने में, जितना आप लोग पढ़ के एक बार देख के याद रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न बना के आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का अध्यक्ष, ये पॉलिटी से प्रश्न पूछा हुआ है दोस्तों। सभी सब्जेक्ट को अलग अलग करके बताते जा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होता है, तो यह उपराष्ट्रपति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति वर्तमान में कौन है, तो एम वेंकैया नायडू है। एम वेंकैया नायडू है। राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था। पहला सब सत्र पूछ दे कब हुआ था, तो 13 मई 1952 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, तो लोकसभा का सभापति होता है। लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है। क्या करता है, लोकसभा के सत्रों के अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज एवं संचालन करता है। सदन के कामकाज और संचालन करता है। वह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। वह सदन का अनुशासन और मर्यादा बनाए रखता है। इसमें बाधा पहुंचाने वाले सांसदों को भी दंडित करता है। दोस्तों डिटेल के साथ आपको जिस तरह से क्लास में पढ़ाया जाता है उसी तरह से बताते जा रहा हूं, जिससे आपको एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। अगर आगे के शिफ्ट में पूछ दे भारत के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मालवंकर जी थे, जिसे जीवी मालवंकर भी कहा जाता है। भारतीय लोकसभा के प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। भारतीय लोकसभा के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मालवंकर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश जो भारत से भूमिगत से नहीं सटा हुआ है। जो भारत से भूमिगत से नहीं सटा हुआ है, तो भारत से कौन सा देश है, तो श्रीलंका है। जो भारत से भूमि से नहीं सटा हुआ है, ये समुद्री जल से सटा हुआ है। तो आपका श्रीलंका राइट आंसर हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BRO की स्थापना कब हुई थी। BRO की स्थापना 7 मई 1960 को हुआ था। 7 मई 1960 को हुआ था। BRO की फुल फॉर्म बात कर ले तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन होता है। BRO भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों और मिस्र पड़ोसी देशों में सड़क नेटवर्क का विकास और रखरखाव करता है। और अब यह भारतीय सशस्त्र बलों का एक हिस्सा है। क्या है, यह भारतीय सशस्त्र बलों का हिस्सा है। इसकी स्थापना 7 मई 1960 को किया गया था। इसका फुल फॉर्म भी याद रखेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री अन्न योजना को कब तक बढ़ा दिया गया है, तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा मार्च 2022 में की गई थी। शुरुआत में यह योजना अप्रैल-जून 2020 अवधि के लिए शुरू की गई थी। कब तक के लिए शुरू किया गया था, तो अप्रैल-जून 2020 के अवधि के लिए शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 और 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। 2022 तक बढ़ा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है। दोस्तों यह नृत्य से हर एक शिफ्ट में 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जा रहा है। हर एक शिफ्ट में पूछा ही जा रहा है, तो आप लोग पढ़ के जाएं। चलिए, सोनल मानसिंह किस नृत्य से संबंधित है, तो सोनल मानसिंह एक भारतीय सशस्त्र नर्तकी और गुरु भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। किससे है, भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से है। अगर दोनों में से कोई ऑप्शन दिया होगा तो आप लोग उसे लगाए होंगे। चलिए, जो अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में भी कुशल है, अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली में ये कौन कुशल है, तो सोनल मानसिंह है। सोनल मानसिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। सोनल मानसिंह का जन्म कब हुआ था, तो 30 अप्रैल 1944 को बॉम्बे, यानी कि वर्तमान में मुंबई कहा जाता है, मुंबई में हुआ था। सोनल मानसिंह को कई अवार्ड मिला है। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1987 में इन्हें दिया गया है और पद्म भूषण अवार्ड 1992 में इसे दिया गया है और पद्मा विभूषण 2003 में दिया गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले ले। अगर सोनल मानसिंह के बारे में अवार्ड के बारे में पूछ ले तो संगीत नाटक अकेडमी 1987 में मिला है, पद्म भूषण 1992 में मिला है और पद्म विभूषण 2003 में इन्हें दिया गया है। कब दिया गया है, तो 2003 में इन्हें दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। चलिए आज के क्लास में इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए।